जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। तो चलिए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नीरज स्टडी एकेडमी को। आज हम स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो ये चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में 1924 में। और एकमात्र बार जो कांग्रेस के अधिवेशन में चुने गए थे महात्मा गांधी, तो वो सिर्फ बेलगांव अधिवेशन में 1924 में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 3 है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो गदर पार्टी जो बनी ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष जो बने वो है सोहन सिंह बखाना। कौन है? सोहन सिंह भखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो ये 1915 में नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? 1915 में महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी कब लौटा दिए थे? तो ये लौटा दिए थे जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये महात्मा गांधी केसर हिंद के उपाधि जो थे वो लौटा दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुई। किस अधिवेशन में हुई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई। नरम दल और गरम दल वापस से एक हो गए। क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि ये अलग कब हुए थे? तो ये जब अलग हुए थे ये 1907 के अधिवेशन में हुए थे। किस अधिवेशन में? 1907 के अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। चलिए, और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 7 है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो ये लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के साथ साथ मुस्लिम लीग भी इसमें जुड़ गए थे। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की स्थापना की मार्च 1916 में। ये पूना में की थी। कहाँ की थी? पूना में। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की। कहाँ की? मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये जॉर्ज अरुंडले थे। कौन थे? जॉर्ज अरुंडले थे। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग की प्रथम सचिव कौन थे? तो ये जॉर्ज अरुंडले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? जो अधिवेशन उस टाइम हो रहा था, तो उस टाइम में भर्ती कराने वाले सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो ये महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। किसको कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये 1916 में की और अहमदाबाद में की। कहाँ की? कहाँ की? तो ये 1916 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो चंपारण, बिहार के ये चंपारण है। तो चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो ये बिहार के किसान नेता राजकुमार थे जिन्होंने प्रेरित किया था। और चंपारण पहली बार भारत में पहली बार चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया? सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। और भारत में पहली बार कहाँ किया? तो ये चंपारण में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? प्रश्न आ गया है। तो ये चंपारण, बिहार में किया। कहाँ पर किया? चंपारण, बिहार में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो ये चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध में। किसके खेती के विरुद्ध में? नील की खेती के विरुद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो ये
तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। कौन सी समाप्त करनी पड़ी? तिनकठिया। चंपारण विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। और अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो ये तिनकठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो ये 1918 में किया था भूख हड़ताल, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। और एकमात्र बार ये पहली बार जो किए थे भूख हड़ताल, ये अहमदाबाद में मिल मजदूरों के खिलाफ किए थे, मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़े जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये कर नहीं आंदोलन, कर मतलब टैक्स नहीं देंगे, ये आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़े जिले में, कर नहीं आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट कब लागू किया गया? तो रोलेक्ट जो लागू किया गया 1919 में, 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। अब देख लेते हैं कि रोलेक्ट है क्या। तो रोलेक्ट एक ऐसा कानून है, रोलेक्ट ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता है। ये रोलेक्ट का मतलब था कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, इसका मतलब ही यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने रोलेक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो ये 6 अप्रैल 1919 को किया। कब किया? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसके बाद कौन सा इसका आयोग गठन के लिए, जांच के लिए आयोग बनाया गया? तो यह हंटर आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जनरल डायर ने नेतृत्व किया था। और इसने निहत्थे जो बैठे थे तो उस पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो वजह थी देख लेते हैं। डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचुल की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो ये मौत जो हुई थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी और कांग्रेस समिति के अनुसार करीब 1000 लोगों की मरे होने की शंका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये जो भारतीय था ये हंसराज था। कौन था? हंसराज था। जनरल जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये हंसराज जो थे ये जनरल डायर का सहयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये जो थे ये शंकरन नायर थे। कौन थे? शंकरन नायर थे। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये शंकरन नायर थे जो इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया? तो ये लॉर्ड हंटर ने किया। किसने किया? लॉर्ड हंटर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो इसमें 3 भारतीय थे। कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। जो जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो इसमें 3 भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किसके नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया गया? तो ये जो कांग्रेस के नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच का आयोग गठित किया गया तो ये किया गया मदन मोहन मालवीय जो थे। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। इन लोगों की देखरेख में कांग्रेस के नेतृत्व में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो ये जो संपत्ति थी ये जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। किसकी संपत्ति थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ है? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया ये मित्रों राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो किया गया था ये टर्की के खिलाफ के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। किसने किया था? भारतीय मुसलमानों ने टर्की के खिलाफ के समर्थन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो पूरे देश में जो खिलाफत दिवस मनाया गया ये 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? तो ये 23 नवंबर 1919 को की। कब की? 23 नवंबर 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन था ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट, जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो ये असहयोग आंदोलन शुरू किया। चलिए आज का
इतना ही 40 प्रश्न हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें नीरज स्टडी एकेडमी को, क्योंकि हर दिन इस पर एक नया वीडियो आते रहता है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।